Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tasleem and this video is going to be very important for all the cabin crew aspirants. So I would request you to watch this video till end because आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशंस ऑफ अ कैबिन क्रू का कि कैबिन क्रू का किस किस लेवल पे प्रमोशन होता है. सो ये हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है. लाइक आज आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो शायद आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वैसा उसमें नहीं होता हो, बट ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में यही लेवल होते हैं प्रमोशंस के एज अ कैबिन क्रू. मुझे आपके ये भी काफी सारी टाइम में क्वेश्चन भी आया था कि लाइक कैबिन क्रू के प्रोफेशन के बाद में हम लोग हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वर्कड एज अ कैबिन क्रू फॉर 5 to 10 years, तो 5 to 10 years के बाद में रिजाइन करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं. सो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है एंड आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच एंड चेक दिस वीडियो. सो विल स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइक प्रमोशन के बारे में. सो सबसे पहले जब आप किसी कंपनी के साथ इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद में आपका मेडिकल वगैरह होता है. सो आप मेडिकल वगैरह सब क्लियर करने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है. ज्वाइनिंग के बाद में आपकी 3 months की ट्रेनिंग होती है. ठीक है, 3 months की ट्रेनिंग में यू हैव बीन गिवन दैट टाइटल ऑफ अ कैबिन क्रू. ठीक है, तो आपको टाइटल दिया जाता है कैबिन क्रू ट्रेनी का. ठीक है, तो ट्रेनिंग में आपको जितना कैबिन क्रू को पे किया जाता है उतना आपको नहीं पे किया जाता है, राइट. सो 3 months तक आप कैबिन क्रू ट्रेनी हैं. सो 3 months के बाद में अगर आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से पास कर लेते हैं, एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनको पास कर लेते हैं, सो यू बिकम कैबिन अटेंडेंट. ठीक है, सो कैबिन अटेंडेंट बनने के बाद में आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो भी इंक्रीज होती है एंड आप फ्लाई करने लगते हैं तो फ्लाइंग का भी हमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है, आपकी सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है. ठीक है, कैबिन अटेंडेंट बनने के बाद में आप बन सकते हैं सीनियर कैबिन क्रू 2 या 3 years में. सो आप 2 years में बनेंगे या 3 years में बनेंगे वो आपके ऑफर लेटर में ये मेंशन होता है. एंड उससे पहले लाइक 18 months में आप लोग लीड कैबिन क्रू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. लाइक अगर आप एक फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपको 4 या 5 कैबिन क्रू मिलेंगी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन कि कौन सा टाइप का एयरक्राफ्ट है. लाइक अगर आप A321 में फ्लाई कर रहे हैं जिसमें 5 कैबिन क्रू होती हैं, सो 5 में या फिर 4 में एक कैबिन क्रू होती है जो सबसे ज्यादा सीनियर होती है जिसको हम लीड बोलते हैं, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्लाइट की. ठीक है, सो इस तरह से आप सीनियर कैबिन क्रू तो आप वैसे भी 3 साल के बाद में बन ही जाएंगे, बट सीनियर कैबिन क्रू के अलावा भी यू कैन अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ लीड. इसके लिए भी कुछ इस तरह का क्राइटेरिया होता है कि लाइक आपको एग्जाम वगैरह पास करना पड़ता है. देन 10 to 15 days की ट्रेनिंग होती है. आपका जितना भी रिकॉर्ड है कंपनी के साथ में वो सारा सही होना चाहिए. रिकॉर्ड का मतलब ये है कि लाइक आप लास्ट मोमेंट पे रिपोर्ट सिक वगैरह नहीं कर रहे हैं, लीव विदाउट पे ये सब नहीं आपने नहीं ली है. सो इस तरह से लाइक सब क्रू का एक रिकॉर्ड होता है कंपनी के साथ, उनके बेस के साथ. एंड देन विल टॉक अबाउट कोर लीड. सो सबसे पहले आप कैबिन क्रू ट्रेनी, देन कैबिन अटेंडेंट, सीनियर कैबिन क्रू, देन लीड के बाद में आप बन सकते हैं कोर लीड. सो अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं एंड यू वांट टू ग्रो, सो आप इस तरह से IJPs के लिए प्रमोशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो कोर लीड्स के लाइक क्या करती हैं, लाइक वो भी फ्लाई करती हैं अदर कैबिन क्रूज की तरह. सो उनके अंडर कुछ क्रू होती हैं, लाइक लीड कैबिन क्रू होती हैं जिनका उनको ध्यान रखना होता है. सो कोर लीड के बाद में यू कैन अप्लाई फॉर चेक लीड. चेक लीड भी हमारे साथ ही लाइक नॉर्मल कैबिन क्रूज की तरह ही फ्लाई करती हैं चेक लीड, बट उनको चेक्स लेने होते हैं. लाइक 1 year में मैंने आपको बताया था कि कैबिन क्रू के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो वो एग्जाम्स वगैरह लेना एंड ऑन बोर्ड चेक्स वगैरह लेना ये सब वो लोग करते हैं. सो चेक लीड के बाद में ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो चुकी है. कैबिन क्रू के बहुत सारे लेवल्स हैं प्रमोशन के एंड उस टाइम पे आने के बाद में इफ यू फील लाइक कि बहुत ज्यादा फ्लाइंग हो गया, नाउ आई वांट टू लाइक टेक रेस्ट या फिर मुझे 9 to 5 जॉब चाहिए, लाइक थोड़ी सी शांति चाहिए फ्लाइंग से, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई फॉर इंस्ट्रक्टर. उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी कंपनी में आप इंस्ट्रक्टर की तरह अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई फॉर इंस्ट्रक्टर, सो आप लाइक IFES बन सकते हैं. IFES का मतलब होता है कि लाइक जो बेस पे लोग बैठते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम चेन्नई बेस, तो वहाँ पे 3-4 लोग ऐसे होंगे जिनको अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं. सो इस तरह से आप बेस मैनेजर के लिए IFES के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड आप ऑडिटर भी बन सकते हैं चेक लीड के बाद में. एंड इसके बाद में भी लाइक आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में ही रहना है, तो बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं. इसमें मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है. लाइक
आप अगर अब रिजाइन करना चाहते हैं बट स्टिल आपको एविएशन इंडस्ट्री से इतना ज्यादा प्यार है कि आपको एविएशन इंडस्ट्री में ही रहना है, तो अगर आप इंडिगो से भी हैं फिर भी आप स्पाइस जेट में कोई भी इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरबस इंस्ट्रक्टर, कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर, ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर एंड कस्टमर सर्विस इंस्ट्रक्टर। तो क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री में 10 to 15 ईयर्स अपने दिए हैं, सो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस पे आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रक्टर की जो जॉब होती है वो सिर्फ 9 to 5 जॉब होती है। इसका मतलब आपको रात रात में फ्लाई भी नहीं करना होता। एंड इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपना खुद का कोई कम्युनिकेशन कोर्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लाइक बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे फ्रैंकफिन के अलावा भी आई हर्ड अबाउट सो मेनी इंस्टीट्यूशंस। सो उनमें जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रूज ही होते हैं, एविएशन इंडस्ट्री से ही होते हैं। इसके अलावा आप होटल इंडस्ट्री में, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो कैबिन क्रू का जो प्रोफेशन है, सब लोग को ये लगता है कि लाइक वी कैन ओनली वर्क फॉर 5 to 10 ईयर्स। जब तक हम लोग जवान दिखते हैं तब तक हम लोग ये कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक ये प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहें आप तब तक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी डाउट्स क्लियर हो चुके हो। कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।